T20 वर्ल्ड कप के अंदर बुरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद, बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद बाबर आजम ने अब फैसला कर लिया है कि मैं जाऊंगा और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा। बाबर आजम, अगर आप ये डिसीजन आज से कोई 3-3.5 साल पहले ले लेते तो आज आपको ये दिन देखने ना पड़ते, ये बातें आपको फेस ना करनी पड़ती, क्योंकि डोमेस्टिक खेलना हर खिलाड़ी पर फर्ज होता है। हर खिलाड़ी के ऊपर एक प्रायोरिटी होती है कि डोमेस्टिक खेलो, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपनी क्रिकेट देखी हुई है। तो बाबर आजम ने डोमेस्टिक को प्रेफर नहीं किया। खाली बाबर ही नहीं, उसमें रिजवान, शाहीन, नसीम शाह, तमाम खिलाड़ी आ जाते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली लंबे अरसे से। तो आखिरी बार जब बाबर आजम ने डोमेस्टिक का मैच खेला था, वो खेला था 2020 में। नेशनल टी20 की बात करूं, नेशनल टी20 का कोई आखिरी मैच खेला था तो वो 2020 में खेला था। तो अब नेशनल टी20 कप आने वाला है, उसके अंदर बाबर आजम लाहौर वाइट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर अच्छी बात बाबर आजम के लिए ये है कि आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, लेकिन प्रेफर आप करो टेस्ट क्रिकेट को, जो काइटजम ट्रॉफीज वगैरह के टूर्नामेंट्स होते हैं, या उसके अलावा काउंटी होती है इंग्लैंड के अंदर, वो क्रिकेट आप खेलोगे तो आपकी गेम बड़ी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपकी आगे 3-4 साल की वनडे और टेस्ट की क्रिकेट बाकी है। तो अगर आपने वहां पर कुछ करना है, अगर आपने 2027 के वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करना है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, ये सीजन्स आपको खेलने पड़ेंगे डोमेस्टिक के। अच्छा, इसको रख दो अब साइड पर। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि टेक्निक में भी मसले, तो टेक्निक भी इनकी बड़ी इंप्रूव होगी, ये मैं पॉइंट कहना भूल गया था। अच्छा, एक और खबर निकल रही है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ वनडे का स्क्वाड पाकिस्तान का आने वाला है, आजकल में वो आ जाएगा। उसके अंदर जियो सिपर ने रिपोर्ट किया है, जियो न्यूज ने आप कह सकते हो रिपोर्ट किया है कि उस स्क्वाड के अंदर से बाबर आजम, साइम अयूब और इस तरीके के और 3-4 लड़के ड्रॉप किए जा रहे हैं, बिकॉज इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो यार, मुझे हैरत होती है अपने सिस्टम पर, मुझे हैरत होती है अपनी मैनेजमेंट पर, कि एक परफॉर्मेंस के बेस पर आप दूसरी परफॉर्मेंस उसकी जोड़ देते हो। यानी कि अगर वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर फ्लॉप हुए तो आपने ये फैसला किया है हम इनको वनडे के स्क्वाड से ड्रॉप करेंगे। ये कहां का इंसाफ है? देखो, इनको T20 से आप ड्रॉप करो, रिटायरमेंट दिलवाओ, साइड लाइन करो, डजंट मैटर, आप कर सकते हो, आपका राइट है, क्योंकि इन्होंने मायूस किया पूरी पाकिस्तान की कौम को। लेकिन T20 की बेसिस पर आप इनको वनडे से ड्रॉप नहीं कर सकते हो। बाबर, रिजवान, शाहीन, या आप कह सकते हो फखर, आगा, ये आपके की प्लेयर्स हैं 2027 के वर्ल्ड कप को अगर आप देखोगे। तो ये बड़ा घटिया डिसीजन है। अच्छा, एक और खबर आपने सुनी होगी कि इनको ड्रॉप करने के बाद जिन लड़कों को पिक किया जा रहा है उनके अंदर माज सदाकत और शामिल हुसैन का नाम शामिल है। यार, क्या बोले बनता इनको, किस परफॉर्मेंस पर आप इनको टीम में ला रहे हो? ये जो शामिल हुसैन, माज सदाकत, दे बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, दे बोथ आर वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स अलोंग दी अदर साइड। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इन्होंने इतना रगड़ा नहीं खाया है जिस तरह हमने नसीम को, जिस तरह हमने हसन नवाज को, जिस तरह हमने अब्दुल समद को पाकिस्तान का सितारा दे दिया है ना। और आप देख रहे हो अब्दुल समद तो अभी इतना नहीं खेला, लेकिन नसीम शाह वगैरह जैसे खिलाड़ी जो अपने फिटनेस पर काम नहीं कर रहे हैं, बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। तो इन जैसे खिलाड़ी को आपने जब जल्दी स्टार दे दिया तो अब आप देख रहे हो उनकी क्या हालत है। तो माज सदाकत, शामिल हुसैन को ऐड करना आपकी क्रिकेट की बर्बादी का सबूत हो सकता है, क्योंकि ये टैलेंटेड तो हैं, मैं पूरी साखियों पे इनको टीम में होना चाहिए, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। इनको 2-3 साल रगड़ा खाने दो। यार, मुझे समझ नहीं आता है, हमारा एक डोमेस्टिक का सबसे तगड़ा खिलाड़ी कामरान गुलाम बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, यहां पर माज सदाकत की बात करो ना, तो फर्स्ट क्लास यानी कि टेस्ट मैचेस होते हैं, उसके अंदर 25 मैचेस, 43 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, जिसमें इनकी 38 की एवरेज को मारो गोली, सिर्फ 200 है और 12-50 है माज सदाकत के वनडे में। मतलब वनडे जो डोमेस्टिक का होता है उसके अंदर इनकी 300 है, 650 है, और T20 डोमेस्टिक की सिर्फ 650 है। शामिल हुसैन पर आ जाओ, फर्स्ट क्लास की 47 इनिंग्स है और 600 है, 950 है। और उसके अलावा वनडे में
अपना 200 है, 350 है, T20 में सिर्फ 250 है। अब कामरान गुलाम की आप यहां पर स्टेट्स चेक करो, फर्स्ट क्लास में इनकी 120 इनिंग्स है, 1800 है, 2150 है, 1800। बाबर रिजवान के भी नहीं है 1800 डोमेस्टिक में। उसके बाद लिस्ट है, यानी कि वनडे में इनके 900 है और 2250 है, ट्वेंटीज में 100 है, 1150 है। तो इनकी परफॉर्मेंस देखो और मास सदाकर और शामिल हुसैन की परफॉर्मेंस देखो यार, इस बंदे ने 100 तकरीबन मैचेस खेले में, और इसको हम साइडलाइन कर कर बैठे हुए, और खिला किसको रहे जो 20-20, 30-30 मैचेस खेला हुआ है सिर्फ डोमेस्टिक के। तो कामरान गुलाम जैसे बंदे डिजर्व करते हैं वनडे टेस्ट में, जिनको आपने साइडलाइन किया हुआ है। ये ज्यादती है इसके साथ, ये इसको होना चाहिए कामरान गुलाम को। ये बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, ये वही खिलाड़ी है ना जब आपने बाबर को नंबर 4 पर ड्रॉप किया था, कामरान को पिक किया था और इसने वहां पर सेंचुरी लगा दी थी। तो ये वही कामरान गुलाम है मेरे भाई, याद करो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। ये आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि इसको आप ड्रॉप कर दोगे, इसको आप पिक ही नहीं करोगे। आप पिक किसको कर रहे हैं? माज सदाकत और शामिल हुसैन को। ये ही हमारी बर्बादी की सबब है, हमारी क्रिकेट की बर्बादी का। तो मेरे ख्याल से यहां पर माज सदाकत और शामिल हुसैन को करीब करीब भी नहीं होना चाहिए पाकिस्तान टीम के, बिकॉज अभी इन्होंने उतना रगड़ा नहीं खाया है डोमेस्टिक के अंदर।